दूसरी बार भी बेवकूफ बना दिया, तीसरी बार बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अब देखिए आप तो इनके नारे को बहुत सीरियसली मत लेना। 400 पार होते तो 20 करोड़ रोजगार दे दिए होते। यूपी में अखिलेश भैया तो लड़ने का तय नहीं कर पा रहे हैं। और सुनिए, राहुल भैया पिछली बार चुनाव हार के भागे थे, अभी तो नामांकन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सुधांशु जी, भारत का वोटर बहुत समझदार है। एक बार बेवकूफ बना दिया, दूसरी बार भी बेवकूफ बना दिया, तीसरी बार बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अब देखिए, अब की बार 400 पार। अभी मैं कुछ डेटा देख रही थी आते हुए, तो हुआ एक तो वैसे जैसे घनश्याम जी ने बताया, पहले फेज के बाद तो इन्होंने कहना ही बंद कर दिया अब की बार 400 पार। हमने इनके कुछ पुराने नारे उठा के देखे। अभी दिल्ली में कुछ ही दिन पहले एमसीडी का चुनाव हुआ था, 250 वार्ड है। इन्होंने कहा था अब की बार 200 पार, 100 तक भी नहीं पहुंचे थे। तो इनके नारे को बहुत सीरियसली मत लेना। मिजोरम में चुनाव हुआ था, 40 सीट हैं। इन्होंने कहा था अब की बार 21 पार। कितनी आई? 1 सीट आई मिजोरम के चुनाव में। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि अब खोखले नारे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं उत्तर प्रदेश में हर उस व्यक्ति से अपील करता हूं जिसके बच्चों को रोजगार नहीं मिला है और मुद्रा लोन का झूठा दिलासा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। अब आंकड़ों पे आते हैं कि जैसा सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु जी बहुत प्रखर और विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जिसके थॉमस पिकेटी, नितिन भारती, लुकास चैनल, इक्वलिटी लैब भैया चाइना स्पॉन्सर्ड है। सुन लीजिए, इक्वलिटी लैब चाइना स्पॉन्सर्ड है। सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। सुधांशु जी को आज तक किसी को डिस्टर्ब करते हुए नहीं देखा, डिस्टर्ब करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज सुधांशु जी भी परेशान जब आप हैं। विदाउट सोर्स गलत कोट कर रही थी, इसलिए मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, वो चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा भाई, यूपी में अखिलेश भैया तो लड़ने का तय नहीं कर पा रहे हैं। और सुनिए, राहुल भैया पिछली बार चुनाव हार के भागे थे, अभी तो नामांकन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इससे 150 आने वाले थे तो जैसे सोनिया जी गई राज्यसभा में भर के पहुंच गई तो कॉन्फिडेंस था रायबरेली चली जाती। मगर गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। और समझिए साहब, ये वायरस बहुत घुस गया है दिमाग में। ठीक है, वायरस के लिए वैक्सीन चाहिए, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज। तो फर्स्ट डोज 2014, सेकेंड डोज 19, बूस्टर डोज 24। अब देखिए, आप अपने कुछ भ्रष्टाचारियों की लिस्ट आपको रोज छोटी करनी पड़ रही है। क्यों छोटी करनी पड़ रही है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को तो ये भारतीय जनता पार्टी में लेके आ गए हैं। तो किस पे आरोप लगाएंगे कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन जेल जा रहा है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप सीबीआई और ईडी का केस करो। अगर कोई दब जाए, कोई डर जाए, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सीबीआई और ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। आप इनके खिलाफ खड़े रहो, बोलते रहो, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की तरह तिहाड़ जेल में रहोगे। क्यों? क्योंकि हम दबते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं, हम टूटते नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में आते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दीजिए, फिर भी हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ता रहेगा। इस देश के संविधान के लिए लड़ता रहेगा, इस देश में युवाओं के लिए रोजगार के लिए लड़ता रहेगा, महंगाई के खिलाफ लड़ता रहेगा। भाई मैंने आपसे पूछा था कि जब इतने सारे मुद्दे हैं तो हिंदू मुसलमान पर ये चुनाव आप लोग क्यों लेकर आए? वो तो इनका एजेंडा है ना, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिमों का सबसे पहला हक है देश के संसाधनों के ऊपर। और वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि माइनॉरिटीज एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। आज मैं पूछ रहा हूं, कर्नाटक में सारी ओबीसी जातियों को, मुस्लिमों को ओबीसी में लाना चाहते हैं। बंगाल में 91 जातियों को जोड़ा, उसमें 85 मुस्लिम। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हो गया, तो कहते हैं ये पहले कन्वर्ट होने से पहले इस जाति के थे। तो पूछा इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो चुप रह गए। तो ये हकीकत में दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये देंगे। और आज तो इनके जो बोल दिए भाई हाईटेक गुरु, वो तो कहे कि अब तो एक्सरे बता दिए कि एक एक की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। अगर किसी के पास सोना है तो वो अमेरिका का उदाहरण दिए जिसमें कि 45% तक आपका टैक्स लिया जा सकता है। आपके घरों का सोना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और विरासत पे टैक्स लगेगा। मतलब आप अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को अगर मकान देंगे तो उसके ऊपर 45% टैक्स लगेगा। ये बोल चुके हैं भाई। तो सर्वे भी ये बता चुके हैं, इनकी हकीकत भी सामने आ चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की लूट,
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पहले आपको जिंदगी भर लूटते रहेंगे, बाद में आपके बच्चों के साथ लूटेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं? कभी नहीं, महिलाओं नहीं, को कह रहे हैं आपके मैं- गहने ले लेंगे, कभी आप कह रहे हैं आपका घर छीन लेंगे, तो ये तो डराने जैसा हुआ ना। डराने नहीं, मैंने तो कहा जो कर चुके हैं। मैंने कोई बात, क्या वक्फ बोर्ड को पैसा दे नहीं चुके हैं? और आज वक्फ बोर्ड रूल में क्या है, अगर हमारी सरकार नहीं आ गई होती तो 2013 में उन्होंने जो रूल बना दिया था, आपकी संपत्ति पे क्लेम कर दे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं एक और बात फिर कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये देश का डिवीजन हुआ, 2 देश बने मुस्लिम राष्ट्र और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। हम इसको ट्रू सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी प्राप्त हो। यहां अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, शाबानो केस। कोई ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम हो, जहां हज सब्सिडी हो, मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। हमने उसको सेक्युलर करने का प्रयास किया है, इसलिए जलवाए जलाल कम हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और मैं अंत में कह दूं, ये जिस प्रकार के आंकड़े कोट करते हैं, ये जानी अनजानी संस्थाओं के, ये तो पता नहीं भारत को क्या क्या कर देते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया का 3 महीने पहले का बयान है कि भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की ग्रोथ रेट का एक इंजन साबित होने जा रहा है। तो हम कह सकते हैं बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन।